हेलो फ्रेंड्स। तो कल मैंने ये वाला कोन बनाना सिखाया था जो मैंने मार्केट के कोन से बनाया हुआ है, और ये वाला ऑर्गेनिक कोन है। मैं सिर्फ दोनों में डिफरेंस बता देती हूँ क्योंकि मैं पर्सनली ऑर्गेनिक कोन ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ, इसलिए। देखो, ये वाला मार्केट का कोन है और ये वाला ऑर्गेनिक कोन है। देखो, डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। ऑर्गेनिक कोन से फिनिशिंग ज़्यादा आती है, इसलिए। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि कोन कैसे पकड़ते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखो, कोन ऐसे पकड़ते हैं और प्रेशर पूरा थंब से हमें कंट्रोल करना होता है। कहाँ पे हमें ज़्यादा प्रेशर देना है, कहाँ पे कम प्रेशर देना है, वो सब थंब की हेल्प से होता है। इस फिंगर का कोई यूज़ नहीं होता, ये सिर्फ इसको पकड़ने के लिए ही होती है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे लाइंस। परफेक्ट लाइन जब तक नहीं बनती तब तक प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, क्योंकि लाइन सबसे इम्पोर्टेंट होती है। तो ये है सिंगल लाइन पहले। और ये डबल लाइन, मतलब कभी भी हमें डार्क लाइन बनानी है तो डायरेक्ट कोन से हमें डार्क नहीं कर देनी चाहिए। ये डबल लाइन बना के हम उसमें फिल करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है। ये देखो इसकी फिनिशिंग। और अगर हम ऐसे ही मोटी लाइन बना देते हैं तो उसकी फिनिशिंग कैसी आती है। और जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं उतनी अच्छी फिनिशिंग आती है। ये लाइंस हो गई। और लाइन अलग अलग भी होती है, जैसे क्रॉस में लेफ़्ट से राइट और राइट से लेफ़्ट ऐसे भी आती है। वो भी जितनी हम प्रैक्टिस करते उतनी अच्छी रहती है, क्योंकि अगर हम चेक्स बनाएंगे या ऐसी कोई जाली टाइप डिज़ाइन आती है वो बनाते हैं तो उसमें ये वाली लाइन इम्पोर्टेंट होती है। ये लाइंस हो गई। और उसके बाद हम सीखेंगे हम्प्स कैसे बनाते हैं। ये डिज़ाइन तो आप लोगों ने देखी होगी, लेकिन नाम याद नहीं रहते, तो ठीक है, हमें सिर्फ डिज़ाइन याद रखनी है। ये सबसे छोटे वाले हम्प्स। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, एकदम जो पतले हम्प्स बनाते हैं वो। और ये हम जितना बाजू वाले के बराबर बनाएंगे उतना अच्छी फिनिशिंग देगा। मतलब जैसे कि ये मैंने मोटा बनाया और ये थोड़ा पतला बनाया तो उसकी फिनिशिंग ख़राब हो जाएगी। जितना हमने यहाँ से स्टार्ट किया वैसा ही यहाँ फिनिश करते हैं तो ही फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आती है। इसलिए बोलते हैं कि मेहंदी में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते उतनी अच्छी फिनिशिंग आती है। और फिर सबसे बड़े वाले जो हम्स होते हैं वो, जिससे हम एक बेल्ट बना सकते हैं दो डिज़ाइन को अलग दिखाने के लिए। जैसे कि देखो, हमने स्टार्टिंग में कोई भी डिज़ाइन बनाई है, उसके बाद हम दूसरी डिज़ाइन सेम टू सेम नहीं डाल सकते उसमें, तो उसके बीच में हमें कोई गैप रखना है, तो उस गैप में हमें कुछ तो फिल करना है। तो ये वाला बेल्ट सबसे नॉर्मल है, ये होता ही है। तो इसमें होता है सबसे जो छोटे वाले हम्स होते हैं वो, और उसके ऊपर जो हम बड़े वाले हम्स बनाते हैं वो। और फिर यहाँ पे एक
डार्क लाइन आ जाएगी तो ये बेल्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो जितनी अच्छी लाइन हम बनाते हैं उतनी अच्छी फिनिशिंग आती है। तो जितनी ज़्यादा लाइन की प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी फिनिशिंग आएगी मेहंदी में, क्योंकि लाइन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। और ये हम्स भी, क्योंकि नॉर्मली कोई भी हम मेहंदी लगाते, अरेबिक लगा ली, फ्लोरल लगा ली, कोई भी, उसमें ये दोनों तो होता ही है। तो जितनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी फिनिशिंग आएगी। और उसके बाद आता है स्पाइरल। स्पाइरल भी अलग अलग होते हैं। जैसे ये हमने बाहर से स्टार्ट किया, ये अंदर से भी स्टार्ट होता है, और अगर हमें छोटा बनाना है तो हम छोटा भी बना सकते हैं। देखो ये हो गया। अगर इतने की प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लेते हो तो आपका बेसिक अच्छा हो जाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि इतना ही है बेसिक, मतलब ये कंपलसरी बेसिक है, ये आना ही चाहिए। और ये जितना अच्छा होगा उतनी फिनिशिंग अच्छी आएगी मेहंदी में। तो मिलते हैं कल शाम को 5 बजे। बाय बाय।